हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज हम आज चैप्टर 15 के अभ्यास प्रश्न करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा नंबर 1 है, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अर्थात ये एक मिसप्रिंट है, इसमें आएगा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, नहीं आएगा, इसमें नहीं है। तो इसमें घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, अर्थात बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसका। सेकंड है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसमें आहार श्रृंखला का निर्माण करने वाले हैं हमारे घास, बकरी तथा मानव। तो बी ऑप्शन हमारा, इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड है, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। नंबर 1 है, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। बी, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा बल्ब, पंखे का स्विच बंद करना। नंबर सी है, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। उपरोक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, अर्थात ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, अर्थात मार डालें। तो इसका आंसर होगा, अगर एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार दिया जाए तो इससे पहले वाले स्तर के जीवों की संख्या तेजी से बढ़ती जाएगी, जिससे उनका भोजन शीघ्रता से खत्म हो जाएगा, जबकि उसके बाद आने वाले पोषी स्तर को भोजन नहीं मिल पाएगा, अतः वे भोजन के अभाव में मर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा। क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है। तो इसका आंसर होगा नहीं। अगर एक पोषी स्तर के जीवों को मार दिया जाए तो पहले तथा बाद के पोषी स्तर में आने वाले जीवधारी प्रभावित होंगे। किसी भी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र में बिना किसी हानि के अथवा क्षति के हटाना संभव नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैविक आवर्धन क्या है। क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा। तो इसका आंसर होगा, कृषि में फसलों की सुरक्षा हेतु उपयोग होने वाले अजैव निम्नीकृत कीटनाशी रसायनों का जीवों एवं पादपों के शरीर में संचय जैविक आवर्धन कहलाता है। भिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन भिन्न भिन्न होता है। स्तरों के ऊपर की तरफ बढ़ने पर आवर्धन बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसका आंसर होगा, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकृत कचरे में धातु के टुकड़े, कांच की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, कीटनाशी, पीड़कनाशी, पॉलीथीन थैलियों आदि होती हैं। ये कचरा वायु, जल तथा मृदा को प्रदूषित करता है। इन कचरे के ढेरों में मच्छर, कीटाणु पैदा होने लगते हैं, जो अनेक रोगों को जन्म देते हैं। कीटनाशक जल के द्वारा पौधों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं तथा विकृति उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा, जैव निम्नीकरणीय कचरे का हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अधिक कचरे द्वारा अधिक सूक्ष्म जीवों को भोजन प्राप्त होगा तथा वे अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे। कचरे के विघटन से अनेक प्रकार की गैसें उत्पन्न होती हैं, जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं, अतः निम्नीकरणीय कचरा भी अंशतः पर्यावरण को प्रदूषित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसका आंसर होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का प्रयोग अग्निनाशक यंत्रों एवं प्रशीतकों में किया जाता है, जो ओजोन परत
को क्षति पहुंचाते हैं। ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, अतः इसकी क्षति को रोकने के लिए CFC का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। तो इस तरीके से चैप्टर की समाप्ति। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।